एक व्यापारिक सोच रखने वाले अति महत्वाकांक्षी ट्रंप ने अपने व्यापारिक नीति को अमेरिका की मुख्य विदेश नीति की श्रेणी में ला खड़ा किया है। हाल ही में दुनिया के ठेकेदार बनने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा डॉलर के दम पर दादागिरी करते हुए भारत के रूस से तेल खरीदने पर फिर एक बार नाराजगी प्रकट की है। खुद रूस से व्यापारिक संबंध रखने वाले ट्रंप ने कहा कि रूस से खरीदी यूक्रेन के खिलाफ फंडिंग करने जैसा है, यूक्रेन के खिलाफ आतंकवादी हमले को बढ़ावा देने जैसा है। इसको लेकर हम 25% या उससे भी ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे और हमारी तरफ से जुर्माना भी लगाया जा सकता है। खुद अमेरिका अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम उर्वरक और रसायन आयात करता है। तो क्या अमेरिका रूस से सामान खरीदे तो यह यूक्रेन के खिलाफ फंडिंग नहीं है? क्या यह आतंकवादी हमले को बढ़ावा देने जैसा नहीं है? इन सब बातों को लेकर अमेरिका को अपने चाल चरित्र को देखना चाहिए, फिर भारत पर अंगुलियां उठाना चाहिए। तब कहता हूं, सवाल उछालने का शौक रखने वाले जवाब सुनने का हौसला भी रख। सवाल उछालने का शौक रखने वाले जवाब सुनने का हौसला भी रख। सियासत के खेल में बाजी पलट जाए तो पराजय सहने का हौसला भी रख। अरे सियासत के खेल में बाजी पलट जाए तो पराजय सहने का हौसला भी रख। और कल वक्त बदल जाएगा, दादागिरी का रिवाज ये दोगलेपन का रंग भी चला जाएगा। कल वक्त बदल जाएगा, दादागिरी का रिवाज ये दोगलेपन का रंग भी चला जाएगा। उतर गया आतंक परस्तों से दोस्ती का नकाब तेरा। अरे उतर गया आतंक परस्तों से दोस्ती का नकाब तेरा। अब दुनिया से नियंत्रण मिटने का हौसला भी रख। अब दुनिया से नियंत्रण मिटने का हौसला भी रख। नमस्कार, मैं राजेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन वर्ड्स विद राजेश खंजर। हमारा रूस से व्यापार करना गलत और जिल्ले इलाही ट्रंप साहब का रूस से व्यापार करना सही, यह तो नहीं हो सकता। ट्रंप साहब पहले अपने गिरेबान में झांको, फिर भारत से इस तरह की बात करना, ये दोगलापन, ये पक्षपात क्यों? ये सब इसलिए कि दुनिया का सुपर पावर है अमेरिका, या भारत का दुनिया में बढ़ता कद, बढ़ता प्रभाव, यह सब आपसे करवा रहा है। ट्रंप के इस फैसले के सामने भारत ने अपने जवाब में यही पक्षपातपूर्ण रवैये को उजागर करने वाली बातों को शामिल करते हुए कहा कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं और यूरोपियन देश भी भारत की आलोचना कर रहे हैं, जो खुद तो रूस के साथ बिजनेस कर रहे हैं मगर सिर्फ भारत को टारगेट करते हुए भारत पर अंगुलियां उठा रहे हैं। यूरोपियन संघ, जिसमें कि 27 यूरोपीय देश शामिल है, वो EU का रूस के साथ व्यापार भारत के कुल व्यापार से बहुत ज़्यादा है। यूरोपीय रूस व्यापार में न केवल ऊर्जा बल्कि उर्वरक, खनन, उत्पादन, रसायन, लोहा और इस्पात, मशीनरी, परिवहन उपकरण भी शामिल है। और चीन का क्या? वह तो रूस से व्यापारिक संबंध रखता है। चीन को लेकर खामोशी क्यों? खुद अमेरिका और अन्य यूरोपियन देशों के रूस से व्यापारिक संबंधों को अनदेखा कर चुप्पी रखना क्यों? क्या सारी दुनिया में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को भारत का रूस से ऊर्जा आयात करना ही नजर आता है? बाकी देशों के लिए आंखों पर पट्टी क्यों बांध रखी है? इन सब से स्पष्ट रूप से अमेरिका और यूरोपियन देशों का पक्षपातपूर्ण रवैया नजर आता है। जब भारत अपने राष्ट्रीय हितों को ले आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए उपाय कर रहा हो, तब ट्रंप साहब का टैरिफ और जुर्माना लगाने वाली यह सोच अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत के प्रति दुर्भावना भरी कुटिलतापूर्ण नामाकुल मंशा को उजागर करती नजर आती है। देखिए, बात सीधी सीधी सी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब ट्रंप ने सीज फायर में अपनी भूमिका को लेकर लगातार बयान दिए, तब पहले दिन से ही भारत ने स्पष्ट कर दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर अमेरिका ही नहीं, किसी भी देश की किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं थी, कोई मध्यस्थता नहीं थी। और जब यही बात मानसून के सत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा भारत के संसद में खड़े होकर कह दी गई, तो सुपर पावर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों की पूरी दुनिया के सामने फिर एक बार पोल खुल गई।
और ट्रंप के बयानों की विश्वसनीयता पर सवाल उठ खड़ा हुआ। दूसरा, जब आतंकप्रस्त पाकिस्तान के मुनीर को अमेरिका ने बुलाया तब भारत के प्रधानमंत्री को भी बुलाने का प्रयास किया। ट्रंप की चालाकी को भाप प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसे सुनकर अमेरिका के ट्रंप को ऐसा लगा अन्य देशों की तरह अमेरिका के प्रभाव में न आकर भारत ने ऐसा फैसला कैसे ले लिया। अमेरिका का दुनिया में यह खत्म होता नियंत्रण ट्रंप को बेचैन कर गया। इन परिस्थितियों, इन बातों से नाराज होकर ट्रंप भारत के विरोध में उठ खड़े हुए। मगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समझ लेना चाहिए, यह आज का भारत नया भारत है। यह इसी रूप में आगे भी नजर आएगा। अब इस सबके बीच अभी विदेश मंत्री जयशंकर जी ने ट्रंप और अमेरिका की दादागिरी को लेकर इशारों में अमेरिका और यूरोपीय देशों के डबल स्टैंडर्ड पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि दबदबे वाली व्यवस्था नहीं चलेगी, दुनिया में सबकी भागीदारी हो और साथ ही सामूहिक और बिना पक्षपात के निष्पक्ष व्यवस्था हो। बिना अमेरिका का नाम लिए अमेरिका को दो टूक जवाब दे दिया। इससे तो यही निकाल कर आता है कि भारत अब किसी भी देश की दादागिरी के आगे नहीं झुकेगा, चाहे वह सुपर पावर देश अमेरिका ही क्यों ना हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।